Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। जिस सीएए कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में साल भर विवाद हुआ था, प्रदर्शन हुए थे, वो एक बार फिर वापस आ गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। शाह ने कहा कि सीएए को कोरोना की लहर के समाप्त होने के बाद लागू कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। मित्रों, आज मैं उत्तर बंगाल में आया हूं। मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। तो वहीं सीएए पर तुरंत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया। ममता ने कहा कि वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, साथ ही यह भी कहा कि आग से नहीं खेलें तो जनता जवाब देगी। This is their time. They have not amended evening of sin. That is lapse. The bill is also lapse. Why they are not bringing this bill to this parliament? And why they are asking me? They should have asked their minister who are raising this care issue every day. It is their internal matter. They are imposing it to other political parties. It is not that you are playing the ball. It cannot play. You cannot play one-sided. It is both-sided. गृह मंत्री अमित शाह सीएए वाले बयान पर ही नहीं रुके। उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में आगे कहा कि उम्मीद थी कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी खुद को सुधार लेंगे, लेकिन वह नहीं बदली। माँ, माटी और मानुष का नारा देने वाली दीदी जब तीन बार बंगाल की जनता मुख्यमंत्री बनाई, तब अब तीसरी बार सुधरेगी, वो सुधर जाएगी, ऐसा हम मानकर चलते थे। 1 साल तक राह दिखा। बंगाल के लोगों, बताइए, आज बंगाल के अंदर अत्याचार कम हुआ है क्या? जोर से बोले, हुआ है क्या? कटमनी बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार बंद हुआ है क्या? सिंडिकेट का राज बंद हुआ है क्या? भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या बंद हुई है क्या? ममता दीदी, 3 बार आपको चुनाने के बाद भी आप नहीं सुधर रही है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी बीजेपी में जुबानी जंग लगातार जारी है। साल 2019 में जब गृह मंत्री ने नागरिक संशोधन कानून यानी सीएए लागू किया था, तो पूरे देश में अराजकता का माहौल बन गया था। कई जगह आंदोलन हुए और हिंसक झड़प हुई थी। असम में सीएए कानून लागू भी किया गया, मगर वो उसमें सफल नहीं हुए। बंगाल में एक बार फिर अमित शाह ने सीएए लागू करने की बात कहकर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी, मगर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी हिंदूवादी छवि को लेकर आगे बढ़ना चाह रही है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल के कुल 19 जिलों में से 16 जिले हिंदू बाहुल हैं, 3 जिले मुस्लिम बाहुल हैं। अगर बात आबादी को लेकर करें तो पूरे प्रदेश में हिंदू आबादी 70% है और मुस्लिम आबादी 27.51%। बाकी अन्य धर्म के लोग हैं। बीजेपी अपनी इसी छवि के साथ प्रदेश की सत्ता में दाखिल होने का प्रयास कर रही है। सीएए कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से आए हिंदू, सिख, बौद्ध,
बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाया गया है। भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल कर दिया गया। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को और आसान बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।